नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और दोस्तों अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा एकदम पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की बात कर लेता हूँ। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी से शासन ने जवाब मांगा है पूरा, और पूरा का पूरा ब्यौरा मांग लिया है कि आपने जो है पिछले एक साल में क्या क्या काम किया है। दोस्तों ये बहुत आवश्यक है और ये शासन को बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन शासन ने अब ये शुरू किया है कि आपने पिछले एक साल में कितना कार्य किया है। मतलब आपके कार्य की अब हर साल मॉनिटरिंग भी होगी कि आप किस लेवल पर और कितना भर्तियों को पूरा कर रहे हैं और किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिखा दूं मैं क्या है इसमें। तो दोस्तों ये है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने काम किया है वो ये आपके सामने है। आयोग द्वारा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक विज्ञापित किए गए विज्ञापनों का विवरण। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने इस अंतराल में ये विज्ञापन जारी किए। 9 परीक्षा 2024 इतने पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ इस डेट को, और ये विज्ञापन जारी हुआ 255 पदों का इस डेट को, और ये विज्ञापन जारी हुआ 5272 पदों का इस डेट को, और ये इस डेट को, ये इस डेट को। यानी कि इस एक साल में कुल यूपी ट्रिपल एससी ने 10,432 पदों पर भर्तियां का विज्ञापन जारी किया है। ठीक, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब यूपी ट्रिपल एससी ने एग्ज़ाम कौन कौन से कराए, यानी कि 15 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक यूपी ट्रिपल एससी ने इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया। देखिए विज्ञापन संख्या आपकी 2 परीक्षा 2023, ये 382 पदों की भर्ती है। ये एग्ज़ाम हुआ दिसंबर 15 को। ये 530 पदों की भर्ती है, ये एग्ज़ाम हुआ 5 जनवरी 2025 को। ये 288 पदों की भर्ती है, ये परीक्षा हुई 5 जनवरी को। 54 पदों की परीक्षा 19 जनवरी को। 157 पदों की परीक्षा 19 जनवरी को। 361 पदों की परीक्षा 2 फरवरी को। 397 पदों की परीक्षा 2 फरवरी को, और 1828 की परीक्षा 16 फरवरी को, और 417 की परीक्षा। और आपके सामने ये है विज्ञापन संख्या। ठीक, अब यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ और भी एग्ज़ाम कराए। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 25 के बीच में मुख्य परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी ने मुख्य परीक्षा हेतु 100 अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग का परिणाम भी जारी किया। ठीक है ना, ये आपके सामने पूरा विवरण जो है दोस्तों ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और सामने डेट पे दोस्तों कि आपने किस डेट में एग्ज़ाम कराया यूपी ट्रिपल एससी ने। जैसे आपकी एग्ज़ाम है, आपका जो विज्ञापन संख्या आपके सामने ये लिखा हुआ है, और ये पद हैं सभी, ये आप देख सकते हैं। और इन पदों के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने कितने छात्रों को मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कराया, ये पूरा विवरण यूपी ट्रिपल एससी ने दिया हुआ है, और इनकी एग्ज़ाम डेट है ये। ठीक, उसके बाद दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने अगला काम किया। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक घोषित किए गए अंतिम परिणाम। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने ये अंतिम परिणाम घोषित किए, जिसमें कुल मिलाकर सेलेक्ट हुए हैं 6106 कैंडिडेट, यानी कि 6106 बच्चों को फाइनल सिलेक्शन मिला है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ की एकदम परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक है। दोस्तों ये बुक अवश्य खरीदें, और इस बुक की खासियत क्या क्या है ये आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस कॉम्बो में 2 इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, हर चैप्टर के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और प्रैक्टिस। शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड इंप्रूव होगी। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। सेकंड आपकी बुक है मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस के लिए अल्टीमेट बुक है ये। मार्च 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू दिए गए हैं। क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज अरेंज किया गया है। टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। दोस्तों हाउ टू यूज़ द कॉम्बो एंड की बेनिफिट्स। स्टेप 1, पहले टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर पढ़ें, समझें, ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। और सेकंड स्टेप आपका है उस चैप्टर के बाद क्वेश्चन बैंक से उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज़ तुरंत प्रैक्टिस करें। दोस्तों इसके मेजर बेनिफिट क्या क्या हैं। हर तरह के एसएससी मैथ
क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंशली बिल्कुल विश्वास के साथ सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्विंग स्पीड 50% तक बढ़ जाएगी। सिर्फ उन्हीं PYQ का प्रैक्टिस जो आने वाले एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और पहले अटेम्प्ट में SSC एग्ज़ाम क्रैक करने का स्ट्रॉन्ग चांस आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मैथ के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट बुक चाहते हैं तो मेरी राय में आप जो है इस बुक को अवश्य खरीदें। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। UPSSC के द्वारा प्रेषित किए जाने के दिनांक तक निम्न सारणी में अंकित परीक्षाओं का अंतिम चयन परिणाम भी घोषित हो गया है। दोस्तों, इन परीक्षाओं का भी अंतिम परिणाम घोषित हो गया, यानी कि 1976 छात्रों को और इसमें नौकरी मिल गई है। ठीक, और किस भर्ती में मिली है आपके सामने विज्ञापन सहित पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आयोग द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 25 तक अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग, शारीरिक एवं दक्षता परीक्षण, टंकण परीक्षा का विवरण जो है ये दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या सहित ये पूरा विवरण और पदों की संख्या, और इसमें जो है डेट भी दे रखी है कि किस डेट को ये परिणाम जो है जारी हुआ। ठीक, उसके बाद दोस्तों शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षाओं का विवरण दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है। 24 पद हैं और इसमें कुल 581 छात्रों को क्वालिफाई कराया गया था। टंकण परीक्षा का परिणाम दोस्तों ये दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो साक्षात्कार किए गए उसका विवरण है, ये पूरा विज्ञापन संख्या सहित, और ये आपका डेट। ठीक, तो दोस्तों ये है पूरा विवरण जो UPSSC ने शासन को सौंपा है और ये बहुत सही चीज़ है और इस तरह की मॉनिटरिंग जो है हर साल होती रहनी चाहिए, तभी UPSSC में सुधार होगा और ज़्यादा सुधार होगा और UPSSC और ज़्यादा स्पीड में काम करेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको इसमें साफ साफ बोला था कि UPSSC आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेगा और पिछले 6 महीने से वाकई में अच्छा काम कर रहा है, आपने देख भी लिया होगा। ठीक है ना, हर महीने एग्ज़ाम हो रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं, DV हो रहे हैं, टाइपिंग हो रही हैं और आपका फाइनल रिजल्ट भी आ रहे हैं, यानी कि UPSSC हर चरण में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पिछले 6 से 8 महीने से हम देख रहे हैं UPSSC में काफ़ी सुधार हुआ है और मैं गारंटी से बोलता हूँ आने वाले टाइम में UPSSC के अंदर आपको और भी ज़्यादा सुधार देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और UPSSC आज की डेट में पूरा मिशन मोड में काम कर रहा है और भर्तियों का निपटारा भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, यानी कि भर्तियां अब लंबे समय के लिए लटकने वाली नहीं हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और पूरा पॉजिटिव होकर पढ़ाई करें, क्योंकि भर्तियों का निपटारा UPSSC अब जल्द से जल्द करने की तैयारी में है। जितनी भी भर्तियाँ पेंडिंग हैं मैं आपको बता दूँ, उन सब में कम ही विद्यार्थी हैं, क्योंकि पैट के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेन एग्ज़ाम में कम विद्यार्थी हैं और उनका अंतिम परिणाम जारी करने में UPSSC को ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। जितनी भी भर्तियां पेंडिंग चल रही हैं अब तक, उन सब का इसी साल में निपटारा कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। UPSSC का वरना पहले हाल पता है क्या था, एक भर्ती 5-5, 6-6 साल में पूरी होती थी, लेकिन 2025 शुरू हुआ है। 2025 के शुरू होने के साथ ही UPSSC में इतना अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है जो काबिल तारीफ़ है और UPSSC की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव दोस्तों न्यूज़ है। ठीक है, तो आयोग आने वाले टाइम में ऐसे ही काम करेगा, ये मेरा आपसे पूरा वादे के साथ कह रहा हूँ मैं। और आप चाहे तो इस वीडियो का लिंक सेव करके रख सकते हैं, आपको UPSSC आने वाले टाइम में निराश नहीं करेगा। आपकी सारी की सारी भर्तियाँ बिल्कुल समय से पूरी होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो UPSSC की भर्तियों को लेकर, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।